सबसे पहले ये वीडियो देखो, इसके बाद पूरी कहानी समझते हैं बिना किसी शोर शराबे के, बिना किसी स्लोगन के। श्री वैष्णो देवी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एक्सेलेंस का प्लान काफी पहले बना था। मकसद सीधा था, जम्मू रीजन को एक नया मेडिकल कॉलेज देना, डॉक्टर्स की कमी को थोड़ी कम करना और लोकल स्टूडेंट्स को आसपास से एमबीबीएस करने का मौका देना। पूरे इंडिया में हेल्थ केयर ऑलरेडी प्रेशर में है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल क्राउडेड हैं, प्राइवेट ट्रीटमेंट महंगा है और गांव कस्बों में स्पेशली डॉक्टर मिलना आज भी बहुत मुश्किल है। इसी गैप को फिल करने के लिए सितंबर 2025 में इस कॉलेज को 50 एमबीबीएस सीट का सेक्शन दिया गया। एडमिशन होते हैं सिर्फ और सिर्फ नीट मेरिट के बेसिस पर। Admission to that medical college is simply on the basis of the NEET exam. Yes. There is no other way to get admission. कोई कोटा नहीं, कोई इंटरव्यू नहीं, कोई धर्म पर सवाल नहीं। बैच स्टार्ट होता है, स्टूडेंट क्लास जाते हैं और सपने शुरू होते हैं। लेकिन कुछ ही हफ्तों में सिचुएशन बदलने लगती है। कैंपस के बाहर और शहर में नारेबाजी शुरू होती है। ये नारे फैकल्टी की कमी पर नहीं होते हैं, ये नारे हॉस्पिटल की फैसिलिटीज पर नहीं होते हैं, ये नारे होते हैं कि 50 स्टूडेंट में से 44 मुस्लिम कैसे। कहा जाता है कि मंदिर के पैसों से बने कॉलेज में ऐसा एडमिशन प्रोसेस गलत है। अधिकार है लेकिन फर्स्ट प्रायोरिटी में ऐसे लोगों की अधिकार होना चाहिए क्योंकि ये साड़ी माता वैष्णो साड़ी हिंदू जी आता है। प्रेशर बढ़ता है, मीडिया स्टोरी बनाती है, फिर पॉलिटिक्स की एंट्री होती है। 2 जनवरी 2026 को नेशनल मेडिकल कमीशन की सरप्राइज इंस्पेक्शन होती है और 6 जनवरी 2026 को ये डिसीजन आता है कि एमबीबीएस की लेटर ऑफ परमिशन रिवोक हो गई है और कॉलेज बंद। ऑफिशियल रीजंस ये दे जाते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर कंप्लीट नहीं है और क्लिनिकल मटेरियल की कमी है। स्टूडेंट्स को दूसरे मेडिकल कॉलेज में ट्रांसफर कर दिया जाता है ताकि उनका साल बर्बाद ना हो। अब यहाँ पर रुककर सवाल पूछना जरूरी है, अगर इंफ्रास्ट्रक्चर वीक था तो अप्रूवल दिया ही क्यों गया? अगर फैकल्टी कम थी तो गवर्नमेंट और रेगुलेटर्स ने सुधारने का मौका क्यों नहीं दिया? और सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, जब प्रोटेस्ट शुरू हुए, इंस्पेक्शन बाद में हुई, तो क्या सिर्फ कोइंसिडेंस था? और एक सवाल जो इंडिया के हेल्थ केयर से डायरेक्टली जुड़ा है, जब ऑलरेडी देश में डॉक्टर्स की कमी है तो क्या मेडिकल कॉलेज बंद करना सॉल्यूशन है? जवाब अनकंफर्टेबल है पर सच है। इंडिया में आज भी लोग बेसिक ट्रीटमेंट के लिए लाइन में मरते हैं। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में बेड्स की कमी है, आईसीयू फुल रहते हैं और एक एक डॉक्टर पे कई मरीज होते हैं। ऐसे देश में जब कोई मेडिकल कॉलेज खुलता है तो सिर्फ ये बिल्डिंग नहीं होता है, वो फ्यूचर डॉक्टर, फ्यूचर सर्जन और फ्यूचर लाइफ सेवर होता है। क्वालिटी जरूरी है लेकिन कॉलेज बंद कर देना हेल्थ केयर रिफॉर्म नहीं होता है। हेल्थ केयर रिफॉर्म होता है फैकल्टी इंप्रूव करना, इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रॉन्ग करना। आज कुछ लोग इस मेडिकल को बंद होने पे सेलिब्रेट कर रहे हैं। जब किसी पेशेंट को डॉक्टर नहीं मिलेगा, जब किसी पेशेंट को इमरजेंसी बेड नहीं मिलेगा, तब इन्हें समझ में आएगा कि ये मेडिकल कॉलेज क्यों जरूरी है। मेडिकल कॉलेज धर्म के लिए नहीं होते हैं, मेडिकल कॉलेज पॉलिटिक्स के लिए नहीं होते हैं, मेडिकल कॉलेज जिंदगी बचाने के लिए होते हैं। और जब हम डॉक्टर्स की कमी वाले देश में मेडिकल बंद होने पर खुश होते हैं तो असल बीमारी कॉलेज में नहीं सोच में होती है।